आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत की परमाणु शक्ति का एहसास करा रहे हैं। आज सुनिए भारत की एटमी ताकत की कहानी प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी। देखिए द पीएम फैक्टर। Range ready. Ready. 4, 3, 2, 1. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to conquer the country with the capability to vacate the nuclear threat. मई 1998 का महीना देश के लिए सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है इस महीने में परमाणु परीक्षण हुए, बल्कि वो जिस तरह से किए गए वो महत्वपूर्ण है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी 11 मई की तारीख को जिस ऐतिहासिक गौरव का जिक्र कर रहे हैं वो आज से 25 साल पहले राजस्थान के पोखरण में चरितार्थ हुआ था। ये वो परमाणु टेस्ट था जिसने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। ये वो न्यूक्लियर धमाका था जिसने भारत के गौरव में 4 चांद लगा दिए। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण नाम के छोटे से कस्बे की जमीन एक जोरदार विस्फोट से दहल उठी। इन धमाकों से मशरूम के आकार का बड़ा सा बादल बना और विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया। जैसे ही ये धमाके हुए, इससे कुछ दूरी पर खड़े 20 वैज्ञानिकों की टीम ने मुट्ठी बांधकर हवा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैच अस इफ यू कैन, यानी अगर हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को खुली चुनौती थी। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना था जो साकार हुआ था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया, बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पहल की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, प्रधानमंत्री मोदी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हिंदुस्तान न्यूक्लियर ताकत है। देश के पास शक्तिशाली एटम बम है, इतने घातक परमाणु बम कि पूरी धरती दहल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह शक्ति आत्मरक्षा के लिए है। पीएम मोदी की लीडरशिप में कई परमाणु रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने एटम बम की ताकत को विकास का आधार बनाया है। एटॉमिक एनर्जी से देश में बिजली बनाई जा रही है और पीएम मोदी की लीडरशिप में देश अपनी परमाणु नीति का पालन कर रहा है। अब देखिए भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। भारत
कभी पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत इतना सशक्त बना रहेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। भारत पर हमला हुआ तो इसका प्रतिशोध ऐसा होगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाए। देश की परमाणु कमांड अथॉरिटी के सहयोग से हमला होगा। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं, उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। बायो वेपन से हमला हुआ तो भारत के पास न्यूक्लियर अटैक का विकल्प खुला रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी खुलकर कहते हैं कि भारत का एटम बम दिवाली के लिए नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये पीएम मोदी फैक्टर का कमाल है कि उनकी एटम बम के खुलेआम चेतावनी पर दुनिया के किसी भी देश ने ऐतराज नहीं किया। पीएम मोदी की चेतावनी पर दुनिया के किसी भी देश ने सवाल नहीं उठाए। सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की तीनों सेनाओं की शक्तियां बताई हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे सुपर पावर्स की लिस्ट में भारत की गिनती होने लगी है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था फौलादी जिगर, और इसकी कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। केंद्र में वाजपेयी की सरकार बने सिर्फ 3 महीने हुए थे। सिर्फ 3 महीनों के अंदर 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने 2 और शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किए। इसके साथ ही पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इस मिशन की कमान संभाल रहे थे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इतने खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम दिया कि इसकी भनक किसी को नहीं लगी। परीक्षण के बाद अब्दुल कलाम ने दुनिया को बता दिया